अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ शातिक शाह। आप देख रहे हैं शासन भारती न्यूज। आइए एक नज़र कुछ खास खबरों पर। धन्यवाद। आज 3/7/2025 बरोज जुमेरात को मालेगांव महानगर पालिका के उपायुक्त नायब कमिश्नर गणेश शिंदे साहब को एक मेमोरेंडम दिया गया। उस मेमोरेंडम में मालदा शिवार पंच कमेटी की ओर से हमने दिया और उसमें ये बताया कि मालेगांव कारपोरेशन की हदों में मालदा शिवार वार्ड नंबर 21 सोनगांव फाटे से करीब मस्जिद अब्दुल अजीज के पास और मस्जिद गरीब नवाज के पास जो जाने के लिए एक रोड है, मेन रोड सोनगांव फाटे से जो इधर आता है, वहां पर जो बेकार और खराब कंडीशन का अंडरग्राउंड का जो काम हुआ पहले से दो साल पहले, साल भर पहले खुद यही प्रशासक अधिकारी कमिश्नर साहब ने उसका सर्वे किया था। उन्होंने कहा था कि ये काम सही नहीं है। तब की बात। उसके बाद बार बार के मामला होते गए कि अंडरग्राउंड गटर के जो चेम्बर है वो चौकअप हो जाते, वो छोटे है या क्या कंडीशन है, वो काम करने वाले जाने और वो चेम्बर की कंडीशन जाने। तो बार बार वो चेम्बर जाम होने के बाद में वो पानी ब्लॉक होकर रोडों पे आता है और इत्तेफाक से कॉर्नर का प्लॉट छोड़कर बाजू में मस्जिद है, लोगों को आना जाना और वो मेन रोड की गली है, वहां से लोगों को आना जाना है। लूम चलाने वाले हैं, ट्राली वाले हैं, लोडिंग गाड़ियां वाले हैं, गली महल्ले के लोग हैं, आने जाने में उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बार बार तकलीफ थी। बाजू से टेम्पररी एक चारी हमने खुद ने, वहां के लोगों ने, हम खुद वहां पर है तो हमने प्राइवेट चारी बनाकर उसका पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों का है, बाजू में जिसका प्लॉट है उनके पहिए में पानी भर रहा है, बाजू में खेत है उसमें पानी एक्स्ट्रा जा रहा है, उनकी फसल खराब हो रही है, तो वो बंद हो गया। आज की तारीख में पूरा पानी रोड पर आ गया। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से वो वीडियो आवाम भी देखे और मालेगांव महानगर पालिका के प्रशासक के अधिकारी भी देखे। मैंने खुद ने और मेरी गली और मोहल्ले के लोगों ने, वार्ड के लोगों ने प्रशासक के अधिकारियों को, प्रभाग अधिकारी हो और बांधकाम डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, साफ सफाई के अधिकारी हो, कर्मचारी हो, इनको सबको फोन किया। मैं आपके चैनल पे सबके नाम लेकर बताता हूँ कि ये जो विषय इतना खतरनाक था, पानी रोड पे जमा हो जाना, लोगों को आने जाने में तकलीफ, मस्जिदों में आने जाने में तकलीफ, कोई सुनने तैयार नहीं है। मैं तो समझता कि मालेगांव कमिश्नर साहब को, मालेगांव महानगर पालिका कमिश्नर साहब को मालदा शिवार का है वो मालूम भी नहीं होगा। मैंने लाया 2 मरतबा विजिट के लिए, इतना हमको मालूम था, लेकिन उनको बार बार फोन किए। उन्होंने मुतमईन बस आश्वासन दिए। मैंने साफ सफाई डिपार्टमेंट को, हमारे इकबाल साहब है, प्रभाग 4 के अधिकारी फैयाज साहब है, श्री गवंदे साहब है, गांगुड़े साहब है, सिद्धार्थ पवार है, इनको सबको इस चीज से फोन करके, वीडियो व्हाट्सएप करके बताए, लेकिन 15 दिनों से ये मामले का जो हल है वो निकला नहीं। आज हालात मजबूरी 3/7/2025 को मालदा शिवार पंच कमेटी की जानिब से मेमोरेंडम दिया गया और उस वक्त कमिश्नर साहब नहीं मिले, उप कमिश्नर मिले, नायब कमिश्नर साहब। उनसे बात हुई, उन्होंने हमारे विषय को गंभीरता से लेते हुए फौरन उस पर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हमारे सामने। उन्होंने आश्वासन दिया कि ये काम करेंगे। बदले में मैंने उनसे एक बात ये की कि साहब ठीक है आप ये करो, लेकिन मेरी आपसे आखिरी में ये पहली तो विनती है कि ये काम करके दे दो, और आखिरी में एक विनती करने के बाद में आपको मैं एक चैलेंज के तौर पे ये बोल रहा हूं, पॉलिटिशियन मामले को अलग रखते हुए आवाम की जो समस्या है, जो परेशानी है, उसको देखो। जरूरी नहीं कि मैं कोई नगर सेवक नहीं है तो ये मेरे आने जाने से किसी को परेशानी हो या मैं किसी पार्टी का सिंबल लेके नहीं आ रहा। आप आवाम है तो आपका प्रशासक है, आपका प्रशासन है,
आवाम नहीं है तो क्या आप जानवरों के लिए सेवा करेंगे? आज आवाम परेशान है उस चीज से, आप उस मसले का हल काढो। अगर ये 2 दिन में 3 दिन में नहीं हुआ, अंडरग्राउंड का चोकअप का काम जो है, एक मशीन आती है जो चोकअप निकालने का काम करती है चेम्बर को, वो दुनिया से आती है और वो अधिकारियों के लेटर पर आती है। प्रभाग कमेटी नंबर 1 मालेगांव कॉर्पोरेशन का प्रभाग कमेटी 1 में वो मशीन मंगाई गई थी, लेकिन हमारे एरिया में वो चीजें नहीं लाई। अधिकारियों को बोले तो मुझे लगा कि कहीं दूसरी बात तो नहीं है, जैसे कहीं कहीं हमारे साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा। तो मैंने उनसे बहुत मोहत्तेबाना आजीजन बहुत गुजारिश किया कि साहब आप अपना काम करके दो, मसले का हल निकाल दो, वो चेम्बर साफ करवा दो। और चेम्बर साफ करने के बाद में आप ये देख लो कि ये मामला कैसे हल होगा। अगर ये काम 2 दिन में नहीं हुआ, हमारे सर पर अभी त्योहार है, मुहर्रम का एक हमारा बड़ा त्योहार है, लोगों का आना जाना है। अगर वो गटर का पानी चेम्बर चोकअप होकर रोड जाएगा तो लोगों को परेशानी होगी। तो मैंने उनसे आखिरी में एक बात कहा कि साहब ये काम होना चाहिए, किसी भी तरीके से आप ये काम कर दो। अगर ये काम नहीं होता है और गटर का पानी रोड पे पानी जमा हुआ, तो मेरे को भी मालदा शिवार में लोग एक इज्जत की नजर से देखते और मेरे साथ में मेरे से उम्र में बड़े लोग मेरे साथ है और छोटे से बड़े युवा लोगों का संगठन है मेरे साथ, व्यापारियों का संगठन है, गली महल्ले माँ बहनों की दुआ है, वो मेरे साथ है। मैं इनके साथ खड़े रहकर मालेगांव के प्रशासक के जितने अधिकारी कर्मचारी रहेंगे, तो मेरा वादा है उनसे कि जिस दिन मैं तुमको बुलाऊंगा या तुमको खींच के लाऊंगा तो उस गटर के तुम्हें हुए पानी में ही तुमको चलाऊंगा। उसमें देखो चल के कि कैसा लगता। हम भी इंसान है, तुम भी इंसान है। जब हम जितनी तकलीफ उठा रहे, अगर तुम एक बार उसमें जाएंगे तो तुमको कैसा लगेगा। तो मैंने वो पाइप साहब से बहुत विनती किया, गुजारिश किया कि साहब 2 दिन में आप मशीन मंगाओ, आदमी मंगाओ, पौड़े मंगाओ, जो करना है चेम्बर साफ कराओ और मेरा काम करके दो। वार्ड परेशान है, गली महल्ले वालों जाने के लिए रास्ता नहीं है, 2 मस्जिदों का रास्ता है, कल जुम्मा का दिन है, बड़ी तादाद में लोग उधर से आते जाते। तो अगर वहां पर ये कंडीशन रही, अब पानी वो आजू बाजू लोगों ने चारी बंद कर दी, उनके पहिए में, उनके खेत में, उनके घरों में पानी घुस रहा, मस्जिद की दीवार से लग के पानी। अब अगर ये पानी में पैर टकनों तक घुटनों तक अगर डूबा के लोग मस्जिद में हम जाते भी, अब मजबूरन जाना पड़ा, तो इसका एक्शन का रिएक्शन हम देंगे। प्रशासक के अधिकारियों को मैं विनती करके बोल रहा, अगर आपने काम नहीं किए तो इसी गंदे पानी में आपको चलने पे मैं मजबूर करूंगा। मालदा शिवार पंच कमेटी की जानिब से आप इस बात को नोट करो।